अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो लेटेस्ट सिविलियंस के लिए जॉब्स आई हुई है, मैं उसमें आज कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। इसके इश्तिहार की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मेल्स फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कम अज कम अगर आपके पास मैट्रिक तालीम है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी तालीम नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ सीट्स के लिए इन्होंने टेस्ट नहीं रखा गया, ऐसी कुछ सीट्स के लिए वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के हवाले से सारी डिटेल्स मैंने इश्तिहार की वीडियो में बता दी हैं, वो भी हम लोगों ने जरूर से वॉच कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने गूगल पर www.joinpaf.gov.pk लिखना है और इस वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले आपके पास इश्तिहार आ जाएगा, जो कि थोड़ी देर बाद खुद ही गायब हो जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने फर्स्ट लोगो पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोबारा से ये इश्तिहार शो हो जाएगा, ठीक है। और याद रहे कि जब भी आप कहीं भी अप्लाई किया करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एडवर्टाइजमेंट, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लाजमी पढ़ लिया करें, उसके बाद ही कहीं पर अप्लाई किया करें। और मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पर कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपने करीबी सेंटर में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सेंटर्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब ये इश्तिहार गायब हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एसएनएस या फिर अपना बैक फॉर्म नंबर लगाना है, ठीक है। विदाउट डैशेस वो अपना नंबर लगाना है और उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये आप लोगों ने रीड कर लेनी है और देन आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप में भी आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो कि सबसे पहले आप लोगों ने रीड कर लेनी है और उसके बाद ही आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये रीड करने के बाद आप लोगों ने फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास वो सारी असामियां शो हो रही होंगी जो कि अभी आई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें से आप जिस भी असामी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस असामी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं नर्सिंग सिस्टर्स के असामी पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ही उसका क्राइटेरिया आ जाएगा। एज की बात करें तो कम से कम 21 आ रही है और ज्यादा से ज्यादा 50 आ रही है। और अगर आपने अपनी एज कैलकुलेट करनी है तो एज कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आप अपनी एज लिखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एज एंटर कर लेनी है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस में मैरिड भी अप्लाई कर सकती हैं और अनमैरिड भी अप्लाई कर सकती हैं। इस जॉब के लिए ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास क्वालिफाइड ए डिवीजन होना चाहिए नर्स में और इसके साथ साथ नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये सारा क्राइटेरिया रीड करने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। अब आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने ये रीड कर लेना है, ठीक है। जो कि आपकी टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर के हवाले से बता रहे हैं कि एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो भी आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। कोर्स डिटेल में सबसे पहले तो आपने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी करीबी टेस्ट सेंटर हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं रैंडमली सक्कर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी में सिविलियंस आ रहा है तो वो ओपन नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट ब्रांच, जो कि मैंने वहां पर अपनी कैटेगरी चूज की थी, वही यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब आ जाती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में आपका सीएनएससी नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। फुल नेम आपने यहाँ पर अपने सीएनएससी के मुताबिक अपना फुल नेम लगाना है। उसके बाद आपने अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर लगाना है। उसके बाद आपने अपनी एज लगानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एज कैलकुलेट करनी है और उसके बाद ही आपने यहाँ पर अपनी एज लगानी है। जैसे ही आप यहाँ पर लिखने के लिए क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेटर शो हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपने यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद आपके पास ये सारे ईयर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना मंथ और अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर सितंबर आ रहे हैं, अगर ये नहीं है, इससे आगे पीछे आपका मंथ है तो साइड में ही आपके पास एरो आ रहे हैं, आप इन एरो पर क्लिक करके अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें लगाने के बाद आपने सेट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जेंडर। जैसे ही आप सिलेक्ट जेंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फीमेल आ रहा है, क्योंकि मैंने जो सीट सेलेक्ट की है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी सीट करेंगे उसमें अगर ओनली मेल्स के लिए होगा तो यहाँ पर मेल्स होगा, लेकिन उसमें अगर मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकेंगे तो यहाँ पर जेंडर में मेल्स और फीमेल दोनों आएगा। जेंडर के बाद आपने अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें से जो भी आपकी हाइट हो वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। याद रहे कि यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। हाइट के बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी आपका अपना मजहब है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस। आप मैरिड है या अनमैरिड है, इसमें से जो भी है तो वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट डोमिसाइल। अब यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से जिस भी प्रोविंस का आपके पास डोमिसाइल है, जो भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपका जिस भी प्रोविंस का डोमिसाइल हो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं फादर ऑक्यूपेशन। आपके फादर क्या करते हैं वो आपने यहाँ पर राइट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप अपने घर में कौन सी जबान बोलते हैं, इसमें से जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एड्रेस डिटेल्स। सबसे पहले तो सिलेक्ट प्रोविंस पर क्लिक करें। अब इसमें से जो भी आपका सूबा है, जिस सूबा में आप रह रहे हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
ठीक है। इसमें से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी आपका तहसील हो वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं रैंडमली कर लेती हूँ लतीफाबाद, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर देना है और कोशिश करें कि ये चीज आप अपनी पर्सनल दें, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी SMS वगैरह आएगा तो उसका फायदा आपको ही होगा। और एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं वो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई मोबलिंक का नंबर है, ठीक है, तो वो किसी जोंग पर, किसी टेलीनॉर पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आपने अपना वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपके SNSC के बैक पर जो एड्रेस लिखा होता है, मुस्तकिल पता जो लिखा होता है वो यहाँ पर लगाना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस भी वही है तो दोनों सेम लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर फॉर रिजल्ट एंड कॉल लेटर। ये नंबर आप लोगों ने बिल्कुल वैसा लगाना है जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो आप लगाएंगे इसी नंबर पर आपको रिजल्ट वगैरह के हवाले से सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल लगाना है। ईमेल भी आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाना है। जो भी चीजें दे रहे हैं आप लोगों ने करेक्ट देनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वालिफिकेशन। जैसे ही सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पर करेंगे तो आपके पास आपकी सीट के हिसाब से ही क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना मेजर सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट डिवीजन। जैसे कि मैंने जो सीट सिलेक्ट की है वहाँ पर ए डिवीजन नर्स आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिग्री का पासिंग ईयर लिखना है, अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं और अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नेम। तो ये सारी फर्जी डिटेल्स मैंने लगा दी हैं। अब मैं आई एम नॉट अ रोबर पर टिक कर लूंगी। ये चीज आप लोगों ने भी कर लेनी है और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी स्लिप आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लगाएंगे। अब जैसा कि मैंने टेस्ट सिटी में सक्खर सेलेक्ट किया था तो सक्खर में मेरा कौन सा सेंटर होगा वो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद नीचे ही आपने इंस्ट्रक्शंस फिल कर लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपने 300 रुपीज भी लेकर जाने। टेस्ट कर देने स्लिप के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, अपना ओरिजिनल CNSC कार्ड लेकर जाना है, आपके फादर और आपके मदर की अटेस्टेड CNSC कॉपीज भी लेकर जानी है और आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं जिसमें आपकी सारी डिग्रीज वगैरह होंगी, आपकी मार्कशीट वगैरह, दो रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होंगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में वो सर्टिफिकेट्स भी लाजमी से लेकर जाने हैं, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों ने अपने हिसाब से ये सारी चीजें रीड कर लेनी है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो उसका अप्लाई प्रोसीजर यही होगा। इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे और किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।